कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आइए मोटिवेटेड में। हमारे चैनल पर आपको भगवत गीता से जुड़े वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो मिलते हैं। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं और शब्दों का संक्षेप में वर्णन किया है, जिन्हें उपनिषदों में विस्तार से समझाया गया है। वे यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का गंतव्य क्या निर्धारित करता है। वे कहते हैं कि यदि मृत्यु के समय ईश्वर को याद करते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ हमेशा ईश्वर के बारे में सोचने का अभ्यास करना चाहिए। हम उनके गुणों, विशेषताओं, सद्गुणों आदि के बारे में सोचकर ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर के नाम का जाप करके उन पर निरंतर योगिक ध्यान करना भी एक अच्छा अभ्यास है। अर्जुन कहते हैं, हे परमेश्वर, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह अधियज्ञ किस प्रकार है। हे कृष्ण, स्थिर मन वाले लोग मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं। भगवान कहते हैं, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य का अपना स्वरूप अध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक व्यक्तित्व में संबंधित कार्य तथा उसका विकास कर्म या सकाम कार्य कहलाते हैं। हे अर्जुन, जो स्थूल स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील है उसे अधिभूत कहते हैं। जो भगवान का विश्व रूप इस सृष्टि में देवों का अधिष्ठाता है उसे अधिदेव कहते हैं। मैं जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ उसे अधियज्ञ कहते हैं, अर्थात समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ। जो मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होंगे, इससे कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर त्यागते समय मनुष्य जो कुछ भी स्मरण करता है उसी चिंतन में निरंतर लीन रहने से वह उसी गति को प्राप्त होता है। अतः तू सदैव मेरा स्मरण कर और युद्ध करने का अपना कर्तव्य भी कर। मेरे अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से तू अवश्य ही मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, जब तुम अभ्यास पूर्वक मन को मुझ परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करने में लगाओगे तब तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे। भगवान सर्वज्ञ, अति प्राचीन, नियंता, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म, सबका आधार, अचिन्त्यय, दिव्य रूप, वे सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हैं तथा अज्ञान रूपी समस्त अंधकार से परे हैं। जो मनुष्य मृत्यु के समय योगाभ्यास द्वारा प्राप्त स्थिर मन से प्राणों को भावों के मध्य स्थिर करके भक्ति पूर्वक भगवान का स्मरण करता है वह अवश्य ही भगवान को प्राप्त होता है। वेदों के विद्वान लोग उसे अविनाशी कहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तथा सांसारिक सुखों का त्याग करके उसमें प्रवेश करते हैं। अब मैं तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग संक्षेप में बताऊंगा। शरीर के सभी द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके तथा प्राण को सिर की ओर खींचकर दृढ़ योग एकाग्रता में स्थित होना चाहिए। जो मनुष्य मुझ परम पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए तथा ओम अक्षर का जाप करते हुए शरीर से प्रस्थान करेगा वह परम गति को प्राप्त होगा। हे पार्थ, जो योगी जन अनन्य भक्ति से सदैव मेरा चिंतन करते हैं
उनके लिए मैं सहज ही प्राप्त होने योग्य हूँ, क्योंकि वे निरंतर मुझ में लीन रहते हैं। मुझे प्राप्त होकर महात्माओं को इस क्षणभंगुर एवं दुख से पूर्ण संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के परम धाम तक तुम पुनर्जन्म के अधीन होगे, लेकिन हे कुंती पुत्र, मेरे धाम को प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन चारों युगों के 1000 चक्रों के बराबर होता है और उनकी रात्रि भी उतनी ही अवधि की होती है। जो बुद्धिमान लोग इसे जानते हैं वे दिन और रात की वास्तविकता को समझते हैं। ब्रह्म के दिन के आगमन पर सभी जीव अव्यक्त स्रोत से उत्पन्न होते हैं और रात्रि के ढलने पर सभी देहधारी जीव पुनः अपने अव्यक्त स्रोत में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म के दिन आगमन पर अनेक प्राणी बार बार जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात्रि के आगमन पर पुनः लीन हो जाते हैं तथा अगले ब्रह्मांडीय दिन के आगमन पर पुनः स्वतः प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकट और अव्यक्त सृष्टि से परे एक और अव्यक्त शाश्वत आयाम है। वह आयाम तब भी समाप्त नहीं होता जब अन्य सभी समाप्त हो जाते हैं। वह अव्यक्त आयाम ही परम लक्ष्य है और उसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य इस नश्वर संसार में कभी वापस नहीं आता। वह मेरा परम धाम है। परम दिव्य पुरुष सभी विद्यमान वस्तुओं से महान है। यद्यपि वे सर्वव्यापी हैं तथा सभी जीवों उनमें स्थित हैं, तथापि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। हे व्रत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से विदा होने के विभिन्न मार्गों का वर्णन करूंगा, जिनमें से एक मोक्ष की ओर ले जाता है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जो लोग पर ब्रह्म को जानते हैं और जो सूर्य के उत्तरायण होने के 6 मास चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और दिन के शुक्ल पक्ष में इस संसार से प्रस्थान करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। वैदिक अनुष्ठान करने वाले जो सूर्य के दक्षिणायन होने के 6 मास चंद्रमा की कृष्ण पक्ष धूम्र काल रात्रि में विदा होते हैं, वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। स्वर्गिक सुखों का भोग करके वो पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। ये 2 प्रकाश और अंधकार मार्ग इस संसार में सदैव विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है और अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानने वाले योगी जन कभी मोहग्रस्त नहीं होते, इसलिए तुम सदैव योग में स्थित रहो। जो योगी इस रहस्य को जानते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों, वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान के फल से कहीं अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसे योगी परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भौतिक जगत में विभिन्न निवासों और सृष्टि चक्र के बारे में बात करते हुए वे आगे बताते हैं कि कैसे इन निवासों पर प्राणियों की भीड़ प्रकट होती है और प्रलय के समय सब कुछ वापस उनमें समा जाता है। हालांकि भगवान का दिव्य निवास सृष्टि और प्रलय के इस चक्र से अछूता है। जो लोग प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वे अंततः दिव्य निवास तक पहुंचते हैं और भौतिक दुनिया में कभी वापस नहीं आते, जबकि वे पतित आत्माएं जो अंधकार के मार्ग पर चलती हैं, जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के चक्कर में अंतहीन रूप से भटकती रहती हैं। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ। अध्याय 8 के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।